हेलो एनिमल लवर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप फ्री में क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। अगर आपकी एज 27 से लेकर 55 तक है तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके बना सकते हो। और अगर आपकी एज 23 से ऊपर है तो सेकंड लिंक पर जाकर अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है गॉड यानी भगवान ने इंसानों को बनाया और बाद में विचेस को, और गॉड ने अपनी शक्ति विचेस के साथ बांटी। और गॉड ने बताया विचेस सभी कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, और विचेस इस बात के लिए मान गई और गॉड के आदेश का पालन किया और इंसानों के साथ शांति से जीवन जीने की कसम खाई। लेकिन आज के समय में लोगों को विचेस की कोई ज़रूरत नहीं और सारे इंसान विचेस को मारने लगे। और हम कहानी के मेन कैरेक्टर एडोनिस को देखते हैं और उसकी मास्टर क्लोई मॉर्गन जो आइस विच है। और एडोनिस क्लोई से उसके मैजिक की मदद से पानी को ठंडा करने के लिए बोलता है। इस पर क्लोई कहती है मेरा मैजिक कोई खिलौना नहीं है। और क्लोई मैप में लोकेशन चेक कर रही थी, जिस पर एडोनिस अपने मोबाइल में देखकर आसानी से बता देता है कि वो कहाँ है। जिस पर क्लोई उस पर चिल्लाती है अजीब मशीन्स का यूज़ मत करो, अगर वो हमें ट्रैक करने में कामयाब हो गए तो क्या होगा। तो एडोनिस कहता है ये कोई अजीब मशीन नहीं, ये स्मार्टफोन है और ये मैंने खुद बनाया है, इसीलिए इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता और हमें मिलिट्री ट्रैंगुलेशन टेक्नोलॉजी भी ढूंढ नहीं सकती। और एडोनिस क्लोए को रोस्ट करते हुए कहता है वैसे हम किस युग में हैं, कागज़ के मैप का इस्तेमाल करना बहुत पुराना हो गया है। जिस पर क्लोई उसे मुक्का मारती है। फिर एडोनिस एक सवाल करता है कि वो क्यों भागते रहते हैं, जिस पर क्लोई जवाब देती है क्योंकि वो एक विच है। इसके बाद वो बॉर्डर पार करने की बात करते हैं क्योंकि वो ऐसा देश ढूंढ रहे हैं जो विचेस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ना हो। और उसे एडोनिस का स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है। जिस पर एडोनिस कहता है मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ। जिस पर क्लोई कहती है लगता है तुम्हें बड़ी उम्र की लड़कियाँ पसंद है। और एडोनिस कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तभी वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जिस पर एडोनिस उनसे लड़ने के लिए तैयार था, पर क्लोई उसे मना करती है क्योंकि उसने अपने मैजिक में महारत हासिल नहीं की है। और क्लोई आइस मैजिक से सबको जमा देती है। और दूसरी तरफ हम इंसानों के राजा को देखते हैं जो कहता है जाओ और क्लोई विच को मेरे सामने पकड़ कर लाओ। और इधर एडोनिस नाराज़ था क्योंकि क्लोई ने उसे लड़ने नहीं दिया, पर क्लोई उससे कहती है अभी तुम्हारा मैजिक मजबूत नहीं है। पर एडोनिस क्लोई से कहता है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं अपने जैसे लोगों को मार दूँ, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो, भले ही इंसानों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो। और एडोनिस क्लोई की रक्षा करना चाहता है क्योंकि वो क्लोई से प्यार करता है और क्लोई उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं आइस में जमे हुए एक मिलिट्री ने टेलीपोर्टेशन अटैक कर दिया होता है और वो दोनों टेलीपोर्ट होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम इंसानों के राजा गोथ को देखते हैं जो स्पीच देता है पुराने समय से हम इंसान मैजिक द्वारा सुरक्षित रहे और हम विचेस पर डिपेंड रहे और उनकी पूजा करते और उनके मैजिक पावर के कारण डरते थे। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या हम विचेस के बिना नहीं जी सकते? और साथियों हमारे पास अनगिनत एयरशिप्स है और हमारे घरों को तूफानों का कोई डर नहीं। हमारे शहरों में ऑटोमेटिक ट्रेन्स है और आप सबके हाथों में इंसानी दिमाग का एक नमूना है जिसे स्मार्टफोन्स कहते हैं।
और इससे पता चलता है हम कमज़ोर नहीं है और इंसान ही इस दुनिया का मालिक है। तो वक्त आ गया है विचेस को ख़त्म करने का। तभी वहाँ एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट होकर आते हैं और एडोनिस उन पर हमला करता है ताकि क्लोई भाग सके। तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इस पर क्लोई कहती है अगर वो अपने लोगों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहता है तो उसके स्टूडेंट को जाने दे। जिस पर राजा कुछ नहीं कहता, जिस पर क्लोई एक मैजिक करती है जिसका नाम आइस मैजिक एब्सोल्यूट ज़ीरो है और कहती है एडोनिस भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। पर क्लोई का मैजिक काम नहीं करता। तो राजा बताता है ये साइंस की ताकत है जो उनके कंट्रोल में है और हम एक डिवाइस को देखते हैं जो मैजिक के फोटॉन्स अलग कर देता है जिससे मैजिक काम नहीं करता। इस डिवाइस का नाम STAM-2 है जिस पर सारे इंसान उस पर हंसते हैं और राजा कहता है तुम्हें कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। जिन इंसानों को तुमने बचाया एक दिन तुम खुद उनका शिकार बन जाओगी। और एडोनिस मैजिक करने की कोशिश करता है पर उसका मैजिक काम नहीं करता और राजा क्लोई के ऊपर के कपड़े फाड़ देता है और उसे एक मारता है जिससे वो गिर जाती है और लोग उसकी फ़ोटो ले रहे थे क्योंकि वो ऊपर से न्यूड हो गई थी। और एडोनिस उसे बचाने की कोशिश करता है तो उसे सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को मार दो और सैनिक उस पर बंदूक तान देते हैं और गोली चलाने वाले होते हैं। तभी क्लोई भीख मांगती है कि उस बच्चे को छोड़ दे क्योंकि वो इंसान है और उसने एडोनिस को किडनैप कर अपने गुलाम के रूप में पाला। यहाँ पर क्लोई ऐसा इसलिए कहती है ताकि वो एडोनिस को छोड़ दे और क्लोई कहती है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो पर इस बच्चे को छोड़ दो। और राजा क्लोई पर बंदूक तान देता है और वो मरने के लिए तैयार थी और उसके आखिरी शब्द थे एडोनिस हर चीज़ के लिए शुक्रिया। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एडोनिस को इंसानों ने छोड़ दिया था। तब उसे क्लोई मिली और क्लोई कहती है मैं तुमसे प्यार। तभी किंग उसे गोली मार देता है। इसके बाद सैनिक उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं जिससे क्लोई के छींतड़े छींतड़े हो जाते हैं और एडोनिस बार बार कहता है रुक जाओ रुक जाओ। और एडोनिस पुरानी बात याद करता है कैसे क्लोई उसका ध्यान रखती थी और उसे मैजिक सिखाती थी और ये सीन बहुत दर्द भरा था और लोग इस पर खुश हो रहे थे। और एक सैनिक क्लोई का सर कुल्हाड़ी से काट देता है और किंग क्लोई का सर पकड़कर खुश हो रहा था और एडोनिस बहुत गुस्सा था। और इस तरह हमारी कहानी शुरू होती है और कहानी 10 साल बाद जाती है जहां हम रेडिया साम्राज्य की राजधानी एंड्रोमीडा के कंट्रोल एरिया 7 मारपीट वाले कैदियों का जेल देखते हैं जिसमें बहुत सारी विचेस को कैदी बना रखा था और 2 विचेस एक ब्रेड के लिए लड़ रही थी। तो डोरोका नाम की लड़की उन्हें अपना ब्रेड दे देती है जिस पर उसकी फ्रेंड एना कहती है ऐसे तो तुम भूखी मर जाओगी। जिस पर डोरोका कहती है वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ सैनिक आते हैं और कैदी नंबर 218 को बुलाते हैं और 2 लड़कियाँ बात करती है जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते। और 218 नंबर डोरोका की फ्रेंड एना का था पर डोरोका उसका नंबर खुद ले लेती है और उसे सैनिक ले जाते हैं और डोरोका को कैदियों के चीफ वार्डन पालपोल के पास लाते हैं जहां वो कहता है इसके कपड़े उतारो और पालपोल बताता है उसे डोरोका की जांच करनी होगी ताकि वो हाई रैंकिंग वाले ऑफिसर को नाराज़ ना करे।
क्योंकि जेल को चलाने में बहुत पैसा लगता है, तो पैसा मंगाने के लिए साम्राज्य वालों को खुश करना पड़ता है। और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनकी ट्रेनिंग मशीन से की जा रही थी, और पालपोल डोरोका की फ़ोटो लेता है ताकि उसकी फ़ोटो HQ में भेज सके। तभी डोरोका उसकी फिंगर को काट लेती है और उसका फ़ोन लेकर भाग जाती है, और उसके पीछे सैनिक थे जो उसे पकड़ने आए थे, और डोरोका मोबाइल से सभी सेल्स के डोर्स खोल देती है, जिससे सारी विचेस भागने लगती है। तभी डोरोका एक अजीब से प्रिजन को देखती है और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, और सैनिक डर रहे थे क्योंकि वो प्रिजन खुल रहा था, और उसमें हम एक इंसान को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि हमारा एडोनिस है, जो गुस्से में सबको देख रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सभी ऑफिसर डर रहे थे और कह रहे थे अपने प्रिजन में वापस जाओ। तभी एडोनिस एक ऑफिसर को उसकी ही स्टिक घुसाकर उसे मार देता है, और एक एक कर सारे ऑफिसर्स को मार देता है। इसके बाद एडोनिस डोरोका की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और गोली चला देता है। पर हम देखते हैं एडोनिस ने गोली उसकी हथकड़ियों पर चलाई ताकि वो आज़ाद हो सके, और एडोनिस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एंड्रोमेडा के कंट्रोल एरिया 7 मारपीट वाले जेल में नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के जनरल यामाटो को देखते हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है एडोनिस भाग गया है, तो वो अपने एक एग्जीक्यूटर से कहते हैं तुम उसे पकड़कर मार देना। इसके लिए तुम 5 लेवल से ऊपर के वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका बिहेवियर बच्चों जैसा था, जिस पर नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस जनरल यूकी कहती है हमें ये करना पड़ेगा ताकि शांति बनी रहे। और वो बात काटते हुए कहता है मैं जानता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जिस पर यूकी कहती है एक दिन मैं उसे मार दूंगी, जिस पर यामाटो कहता है वो हमारा दुश्मन नहीं है। और हमें पता चलता है ये दोनों भाई बहन हैं। और इधर हम एग्जीक्यूटर को देखते हैं और इसका नाम एकहाउट है। ये कैपिटल सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर एग्जीक्यूटर है। और इधर हम जेल में देखते हैं जहां एडोनिस ने सबको मार दिया था, और पालपोल को उसका ऑफिसर से बताते हैं उस लड़की ने आपकी वॉइस देकर सारे प्रिजन खोल दिए, जिससे SS रैंक वाला कैदी भाग गया। साथ में वो अपना वेपन भी ले गया, जिससे पालपोल बहुत डरा हुआ था। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो अपने राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक से गन की बुलेट को बहुत बड़ी कर देता है, जिससे वो बुलेट एक बिल्डिंग को तबाह कर देती है। और एडोनिस कहता है समय आ गया है हर एक इंसान को ख़त्म करने का। और इधर एकहाउट ने सारी विचेस को मार दिया था, साथ में पालपोल को भी। और इधर डोरोका वही बिल्डिंग को देखते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसे नहीं रोका। और इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो क्लोई के बारे में सोचता है अगर वो यहाँ होती तो कहती क्या बदला लेने से मैं वापस आ जाऊंगी। अगर तुम जेल से भागने में कामयाब हो गए तो कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और एडोनिस कहता है उस बात को 10 साल बीत गए, लेकिन कितने भी साल बीत जाए मैं उस बात को नहीं भूलूंगा। और क्लोई की आंखें, आवाज़, शब्द, और मैं भी क्लोई से प्यार करता हूँ। तभी एडोनिस एक जियांट रोबोट को समन करता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। इसके बाद लोग पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि सिटी में एक जियांट आ गया है, जिस पर पुलिस वाला सोचता है कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी
पुलिस स्टेशन में एक कार आती है और उसमें बैठा आदमी बहुत डरा हुआ था और पुलिस बाहर जाकर देखती है एक जायंट रोबोट सिटी में तबाही मचा रहा है और एडोनिस उस जायंट रोबोट पर बैठा था और कहता है बेहतर होगा कि एम्पायर गोथ ना भागे। और इधर यामाटो एडोनिस को मारने के लिए प्लानिंग बना रहा था और यामाटो अपनी बहन यूकी से कहता है मैजिक फोटोन सपरेशन डिवाइस कहाँ है। ये वही डिवाइस है जिससे एपिसोड फर्स्ट में क्लोई का मैजिक काम नहीं किया था और यामाटो चाहता है उस डिवाइस से एडोनिस का मैजिक काम नहीं करे और वो एडोनिस को मार दे। पर एक ऑफिसर बताता है पक्का कह नहीं सकते कि वो डिवाइस 10 साल बाद सही से काम करे क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टोरेज में पड़ा है। क्लोई को मारने के बाद वो डिवाइस काम में नहीं आया और यामाटो अपनी बहन यूकी को ये काम सौंपता है। इधर सिटी में तबाही मच चुकी थी और जायंट रोबोट को मारने बहुत सारे टैंक आते हैं और फायरिंग करते हैं पर निशाना चूक रहा था और एडोनिस एक बिल्डिंग को पंच मारता है जिससे उसका मलबा सारे टैंक्स को ख़त्म कर देता है और एडोनिस के 10 साल बेकार नहीं गए। उसने इतने समय में अपने माइंड में तरकीब बनाई कि उसे दुनिया के लोगों को ख़त्म कैसे करना है और विचेस ही मैजिक नहीं कर सकती, इंसान भी कर सकते हैं पर वो समझ जाए कि मैजिक कैसे होता है। पर ये आसान नहीं था बिना एक्सीलेंट टीचर के और एडोनिस अपने समनिंग मैजिक से बुलेट बेल समन करता है और गोलियों की बरसात कर देता है जिससे बहुत लोग मर जाते हैं और ये सब एडोनिस को बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश था पर उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। और इधर हम एक हाउट को देखते हैं और वो एडोनिस को मारने के लिए तैयार था। तभी मिलिट्री वाले जेट की मिसाइल से जायंट रोबोट पर हमला करते हैं जिससे जायंट रोबोट तबाह हो जाता है पर एडोनिस वहां से भाग जाता है। इधर एक लड़का अपनी मॉम को जगा रहा होता है तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है पर डोरोका उसे बचा लेती है और इसके लिए माफ़ी भी मांगती है क्योंकि उसने एडोनिस को प्रिजन से बाहर निकाला और डोरोका उस बच्चे को एक औरत के पास छोड़ देती है और वो एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है और एडोनिस ज़मीन पर पड़ा था। इधर हम रेडिया एम्पायर गोथ को देखते हैं और उसको एक बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती और गोथ को लगता है ये एक श्राप है क्योंकि उसने विचेस को मारा जलाया पर उसने ऐसा इंसानियत के लिए किया, नहीं तो इंसान उसके जादू पर डिपेंड रहते और इंसानों को मैजिक की कोई ज़रूरत नहीं। इधर एडोनिस पर मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं पर एडोनिस सबको मार रहा था और एक मिलिट्री वाले का गला पकड़ लेता है और वो मिलिट्री वाला कहता है तुम्हें 10 साल पहले उस विच के साथ ही मार देना चाहिए था। जिस पर एडोनिस कहता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था और एडोनिस उसे मारने लगता है। तभी डोरोका वहाँ आकर उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है अब रुक जाओ, तुमने बहुत लोगों को मार दिया है और वो नहीं चाहती कि और मासूम लोग मरे। और ये सुन एडोनिस मिलिट्री वाले को मार देता है और कहता है मासूम, तुम्हें रेडिया वाले लोग मासूम लगते हैं। जिस पर डोरोका कहती है क्लोई ऐसा नहीं चाहती थी जो तुम कर रहे हो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी थी। जिस पर एडोनिस डोरोका का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है तुम अपने घटिया मुंह से क्लोई का नाम क्यों बोल रही हो। जिस पर डोरोका कहती है तुम्हारा नाम एडोनिस है जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट विच ने अपने स्टूडेंट को दिया था और सारी विचेस ये जानती है। जिस पर एडोनिस उसे छोड़ देता है और कहता है तुम एक विच हो। जिस पर डोरोका कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ डोरोका और मैं विच हूँ। जिस पर एडोनिस गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है
क्या मैं पागल दिखता हूँ? सारी विचेस मर चुकी है। और डोरोका कहती है मैं सच कह रही हूँ। और एडोनिस कहता है तो तुम क्लोई को बचाने क्यों नहीं आए? जिस पर डोरोका माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उस वक्त इंसानों से बचकर भागने में बिजी थे। और डोरोका कहती है क्लोई वापस आ सकती है, उसे हम फिर से ज़िंदा कर सकते हैं। जिस पर एडोनिस यकीन नहीं करता और कहता है क्लोई की बेइज्जती करना बंद करो। और डोरोका उसे बहुत समझाती है और कहती है क्लोई को वापस लाने में उन्हें एडोनिस और क्लोई की मेमोरी की ज़रूरत होगी। पर एडोनिस उसकी एक नहीं सुनता और अपने समनिंग मैजिक से एक सोर्ड समन कर डोरोका को मारने के लिए तैयार था। और डोरोका कहती है ठीक है, अगर तुम इससे अच्छा महसूस करो तो मुझे मार दो और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई। और एडोनिस को डोरोका में क्लोई दिखाई देती है तो वो रुक जाता है और रोने लगता है और डोरोका से पूछता है क्या ये सच है, क्लोई वापस आ सकती है? तो डोरोका कहती है हाँ आ सकती है। और डोरोका एडोनिस के तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है मेरे साथ चलो और तुम अकेले नहीं हो। और एडोनिस भी उसका हाथ पकड़ने लगता है, तभी उसे गोली लगती है और ये गोली एक हाउट ने मारी है। पर वो एडोनिस को मारना चाहता था पर गोली गलत जगह लगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम डोरोका का पास्ट देखते हैं जहां इंसान विचेस को मार रहे थे। तभी मिया नाम की विच डोरोका को गले लगा लेती है और कहती है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और डोरोका मिया से पूछती है इंसान हम पर हमला क्यों कर रहे हैं जबकि हमने तो मिस्टर टॉम की बीमारी को ठीक भी किया था। पर मिया को नहीं पता इंसान उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। और डोरोका कहती है हम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पर मिया कहती है नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक सप्रेशन डिवाइस हमारे मैजिक को सप्रेस कर देगा। और मिया कहती है शायद मैडम ऑफेलिया को कुछ पता हो। और मिया डोरोका को भागने के लिए कहती है और मैडम ऑफेलिया को इस बारे में बताने के लिए कहती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पर डोरोका कहती है हम दोनों उनके पास चलेंगे। पर मिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता और तुम अच्छी लड़की हो, जाओ। और मिया डोरोका को डोल देती है और डोरोका रोती रोती वहाँ से भागने लगती है। और मिया को बहुत सारे सैनिक घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये सब डोरोका सोच रही थी और डोरोका एडोनिस से माफ़ी भी मांगती है। और एडोनिस कहता है मत मरो, तुमने बताया नहीं मैं क्लोई को वापस जिंदा कैसे कर सकता हूँ। तो डोरोका उसे बताने लगती है। तभी मिलिट्री वाले एडोनिस पर गोली चला देते हैं पर एडोनिस बच जाता है और देखता है डोरोका मर चुकी है। जिससे एडोनिस बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो डोरोका के बिना क्लोई को जिंदा नहीं कर पाएगा। और मिलिट्री वाले एडोनिस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं पर मैजिक के वजह से एडोनिस को कुछ नहीं होता। और ये सब यामाटो भी देख रहा था और एडोनिस अपने मैजिक से गोलियों की डायरेक्शन बदल देता है जिससे सारे मिलिट्री वालों को गोलियां लगती है और वो मर जाते हैं। पर एक मिलिट्री वाला बचा था जिसे मारने के लिए एडोनिस आगे बढ़ता है। और इधर एकहाउट एडोनिस पर निशाना लगाता है और शूट कर देता है पर बुलेट एडोनिस के मैजिक के कारण रुक जाती है। और एडोनिस राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक से बुलेट को बढ़ाकर एकहाउट की तरफ फायर करता है जिससे एकहाउट का आधा शरीर बुलेट के साथ उड़ जाता है। इधर हम यूकी को देखते हैं
जो मैजिक फोटोन सप्रेशन डिवाइस को एक्टिवेट करने जाती है और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने बड़े भाई के लिए किसी काम तो आई। तभी हम नेशनल साइंस एजेंसी को देखते हैं और नेशनल साइंस एजेंसी डायरेक्टर थेटा यूकी से कहती है वो मैजिक सप्रेशन डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकती। और इधर यामाटो यूकी को कॉल करता है तो डायरेक्टर थेटा उसे बताती है मैजिक फोटोन सप्रेशन डिवाइस से जो पार्टिकल निकलते हैं उससे इंसानों को ह्यूमन सेलुलर डिसफंक्शन डिजीज़ होती है और 10 साल पहले बहुत लोग इससे मारे गए और अभी के वक्त विचेस भी नहीं है जो नेचुरल एनवायरनमेंट को रिस्टोर करे और अब वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो हार्मफुल रेस को साफ करे। और सोचो अगर ह्यूमन बॉडी बहुत सारे अमाउंट में अपने अंदर पार्टिकल्स ले ले तो बॉडी ख़त्म हो जाएगी और यही बीमारी गोथ को हो गई है। और इधर मिलिट्री वाले एडोनिस पर गोलियों से हमला करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता और वो सब मिलिट्री वालों को मार देता है। और इधर यूकी मैजिक सप्रेशन डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए भागती है और उसके पीछे थेटा उसे रोकने के लिए जाती है पर यूकी मैजिक सप्रेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है जिससे एडोनिस का मैजिक काम नहीं करता और उसका पेन उससे छूटकर दूर जाकर गिरता है। और ये देख यामाटो पूछता है वहाँ क्या चल रहा है और थेटा कहती है कुछ नहीं। पर हम देखते हैं यूकी और थेटा दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे और थेटा ने मैजिक सप्रेशन डिवाइस बंद कर दिया था। और इधर एडोनिस पर मिलिट्री वाले हमला करने के लिए तैयार थे और एडोनिस अपना पेन लेने भागता है तो एक लड़की आगे बढ़ती है और एडोनिस पर बंदूक तान देती है। तभी एक बिल्डिंग गिरती है और बिल्डिंग सोल्जर्स और एडोनिस के बीच में गिरी थी और वो लड़की एडोनिस को मारने लगती है और एडोनिस सोचता है मैं मरने वाला हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा। और वो लड़की एडोनिस का सर काट देती है और उसने एडोनिस का सर अपने हाथ में पकड़ रखा था और ये देख सब खुश हो जाते हैं और यामाटो उस लड़की को देखता है जिसने एडोनिस की गर्दन काटी है तो एक ऑफिसर बताता है इस लड़की ने अभी न्यू ज्वाइन किया है। और इधर थेटा और यूकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ दिन बाद गोथ अपनी फालतू स्पीच देता है और एक लड़की उसकी स्पीच सुन रही थी और एक स्कूल में टीचर बताता है उनके स्कूल के कुछ स्टूडेंट मारे गए और वही लड़की ताकुमा नाम के लड़के से सॉरी मांगती है क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और वो लड़की एडोनिस का फोटो देखकर कहती है कितना हॉट लड़का है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और लड़की उसे देखकर डर जाती है और ये सब देखकर वो लड़की से कहता है डरो मत मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का फ़ोन पर बात करते हुए कहता है एक हाई स्कूल गर्ल आ रही है उसे पकड़ लो। और हमें पता चलता है ये लड़का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डिप्टी डायरेक्टर चीफ OJ जॉर्जियर है। और इधर हम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी को देखते हैं जो OJ को कॉल करके बताती है विच अप्रेंटिस की बॉडी नकली है और हम एडोनिस की आंख खुलते हुए देखते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एडोनिस को देखते हैं जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था और उसे कुछ विचेस ने पकड़ रखा था। और एक विच कहती है मुझे पता था कोई भी इंसान स्पेक्ट्रल स्पेस टेलीपोर्टेशन से नहीं सकता।
तभी वहाँ मैडम ओफेलिया आती है और अपने मैजिक से एडोनिस का दर्द ख़त्म कर देती है। इसके बाद एडोनिस याद करता है कैसे वो जिंदा बचा। उसे एक विच ने डुप्लीकेट मैजिक डेड कैंसल यूज़ करके एडोनिस की एक डुप्लीकेट बॉडी बनाई और वो विच अपना नाम एना बताती है, जो डोरोका के साथ एक मिशन के लिए आई थी और वो एडोनिस को एक बॉल में कैद कर कहीं भेज देती है। इसके बाद मैडम ओफेलिया एडोनिस को गले लगाकर कहती है, शुक्रिया लड़ने के लिए, वो भी हमारे लिए। पर एडोनिस मैडम ओफेलिया से दूर हट जाता है और कहता है, कौन हो तुम? और एडोनिस अपने पास बहुत सारी विचेस को देखता है तो ओफेलिया बताती है ये विचेस का नेशन है। इसके बाद एक विच एडोनिस को नेशन में घुमा रही थी तो एडोनिस देखता है इस जगह पर विचेस सेफ है और ये जगह विचेस के लिए बढ़िया है। तभी दो विचेस एडोनिस से उसका हालचाल पूछती है तो एडोनिस कहता है वो सही है और दोनों विचेस एडोनिस को क्लोई के बारे में बताती है। क्लोई बहुत दयालु और अच्छी थी और एडोनिस एटीट्यूड में कहता है मैं जानता हूँ। इसके बाद एडोनिस ओफेलिया से मिलता है और कहता है तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तो ओफेलिया बताती है उसने एडोनिस को यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि एडोनिस क्लोई का स्टूडेंट था और क्लोई ताकतवर, स्मार्ट और बहुत दयालु थी, पर उसे विचेस के नेशन में जगह नहीं दी। तो एडोनिस कहता है क्योंकि क्लोई ने एक इंसान के बच्चे को मैजिक सिखाया। इस पर ओफेलिया कहती है क्लोई ने इस बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो एडोनिस मना करता है पर वो ये सब जान गया था क्योंकि वो क्लोई के साथ बहुत समय तक रहा। इस पर ओफेलिया बताती है उसने क्लोई से बार बार कहा कि तुम उस बच्चे को छोड़कर यहाँ आ सकती हो, पर क्लोई बार बार बस एक ही चीज़ कहती रही, सॉरी। इस पर एडोनिस बोलता है क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? तो ओफेलिया एडोनिस का पेन उसे दिखाती है जिससे एडोनिस लेने जाता है पर वो गिर जाता है। तो ओफेलिया बताती है ये पेन फोनिक्स के फेदर और रिसेम्बलिंग वेब्स और रेड ड्रैगन आई से मिलकर बना है और ये चीज़ मास्टरपीस है और ये खुद क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाई थी। और ओफेलिया एडोनिस को पेन पास कर देती है और एडोनिस ओफेलिया से कहता है तुम क्लोई को वापस ज़िंदा कर सकती हो। तो ओफेलिया कहती है विचेस झूठ नहीं बोलती। तो एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ। और जब एडोनिस ऊपर देखता है तो चौंक जाता है, वो अर्थ से दूर स्पेस में किसी और प्लेनेट पर है। तो ओफेलिया बताती है वो यहाँ 10 साल पहले आए थे और यहाँ विचेस शांति से रह सकती है और ये नेशन लुनामिलिया है। और अर्थ पर हम यामाटो को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ किसी मिशन पर जा रहा था। इसके बाद एडोनिस ने स्पेस सूट पहन रखा था और ओफेलिया एडोनिस को सारी मरी हुई विचेस की कब्रें दिखाती है और बताती है कोई विचेस से प्यार करता है तो कोई नफरत। इसके बाद ओफेलिया एडोनिस को मीटो ट्री दिखाती है जिससे विचेस पैदा होती है। ये पेड़ एडोनिस ने पहली बार देखा और वो बताता है क्लोई को पसंद नहीं था अपने ओरिजिन के बारे में बात करना। और ओफेलिया बताती है विचेस यूनिसेक्स होती है, विचेस के पास इंसानों की तरह मैटिंग पेयर्स नहीं होते और विचेस मीटो ट्री से पैदा होती है, पर उनके पास सिर्फ एक ही ट्री बचा है क्योंकि इंसानों ने सारे मीटो ट्री जला दिए और इस ट्री से विचेस का बर्थ और विचेस रीजनरेट होती है। और एडोनिस ट्री में एक विच को देखता है तो उसे लगता है
वो क्लोई है। तो ओफेलिया बताती है वो क्लोई नहीं है, वो एक विच है जो पैदा होने वाली है और एडोनिस अपने मैजिक से उसे क्लोई बना सकता है। इसके बाद ओफेलिया बताती है जब तुम तैयार हो तो बता देना, सेरेमनी जब स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एडोनिस लेटा था, तभी वहाँ ऐना आती है और एडोनिस कहता है तुम ही ने मुझे बचाया था। तो ऐना कहती है तुम्हारे कारण डोरोका मर गई। इस पर एडोनिस कहता है ये मेरी दिक्कत नहीं है और ये सब तुम्हारा प्लान था, तो मेरे ऊपर अपना गुस्सा मत निकालो। और एडोनिस वहाँ से जाने लगता है। तो ऐना कहती है इंसान सेल्फिश होते हैं और हम तुम्हारे जैसे के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं। तो एडोनिस कहता है क्योंकि तुम क्लोई का यूज़ करने वाले हो और यही कारण है कि तुम क्लोई को बचाना चाहते हो। तो ऐना कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एडोनिस कहता है उसे डोरोका ने सब कुछ बता दिया था कि विचेस प्लान कर रही है क्लोई का यूज़ करने के लिए, पर क्लोई जिंदा हो जाए तो तुम उस नेशन से भाग जाना। और एडोनिस कहता है ये जगह तुमने इंसानों को कैद करने के लिए बनाई है ताकि तुम इंसानों को मेरी तरह मैजिक सिखाओ, यानी राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक, और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करो और सोल्जर्स को मारकर अर्थ पर कब्जा करो। और क्लोई ही ये पेन बना सकती है, इसलिए वो क्लोई को जिंदा कर रहे हैं। और ऐना कहती है वो इस जानकारी के साथ क्या करेगा, जिस पर एडोनिस कहता है पहले वो क्लोई को जिंदा करेगा और जो क्लोई कहेगी वो वही करेगा। अगर क्लोई तुम्हें इनकार करेगी तो विचेस भी मेरी दुश्मन हो जाएगी। इसके बाद ओफेलिया और सारी विचेस मिलकर सेरेमनी स्टार्ट करती है और एडोनिस अपने राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक्स नॉस्टैल्जिक मेमोरीज से क्लोई की यादें फ्रूट में ट्रांसफ़र करता है। और एडोनिस पुरानी बात याद करता है जब क्लोई बात कर रही थी। तो एडोनिस उसे देखता है, क्लोई की बॉडी पर हर जगह चोट के निशान थे। तो क्लोई कहती है एडोनिस तुम्हें लेडीज़ को बात करते हुए नहीं देखना चाहिए, जिस पर एडोनिस शर्माता शर्माता कहता है मैं नहीं देख रहा। और क्लोई रोते रोते एडोनिस को थैंक्स बोलती है उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि अकेले वो इस दुनिया में नहीं जी सकती थी। और पेजेट में एडोनिस क्लोई को आई लव यू बोलता है और फ्रूट में से एक विच निकलती है जो और कोई नहीं बल्कि डोरोका थी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में एडोनिस क्लोई से आई लव यू बोलता है और सॉरी भी, क्योंकि वो क्लोई को फिर से ज़िंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि क्लोई ने जो पहले सहा वो फिर से नहीं सहे और ये दुनिया बहुत ख़राब है। और एडोनिस अब दूसरा मैजिक करता है नॉस्टैल्जिक मेमोरी रिप्लेस, और ये देख ओफेलिया भी समझ जाती है एडोनिस कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और हम देखते हैं उस फ्रूट से डोरोका बाहर आती है और एडोनिस की बाहों में गिर जाती है। और एडोनिस कहता है मैंने अपना कर्ज चुका दिया। और डोरोका कहती है क्या तुम एडोनिस हो और मैं लुनामिलिया विचेस के नेशन में हूँ। और सारी विचेस डोरोका को देख रही थी। तभी डोरोका देखती है वो तो नेक्ड है और एडोनिस से दूर हट जाती है और एडोनिस से माफ़ी मांगती है उसे ये दिखाने के लिए, और वो रोने लगती है। तभी एडोनिस डोरोका को कपड़े देता है और उसे चुप होने के लिए बोलता है। और उसने डोरोका को इसलिए ज़िंदा किया क्योंकि उसने एडोनिस को रेडिया से बचाया था। तो डोरोका पूछती है क्लोई कहाँ है। इस पर ओफेलिया कहती है ये तुमने क्या किया एडोनिस, और हमने तुम्हारी मदद की, हमारी जिंदगियों को खतरे में डालकर हमने तुम्हें बचाया, तुम्हें ठीक किया ताकि हम क्लोई को फिर से ज़िंदा कर सके, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और एक विच बोलती है क्या एडोनिस ने डोरोका के लिए क्लोई को छोड़ दिया।
तो ओफेलिया डोरोका से पूछती है, क्या ये सच है? जिस पर एडोनिस विचेस से अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और वो क्लोई को फिर से जिंदा नहीं करेगा और ये फैसला खुद एडोनिस ने लिया है। तभी वहाँ कोई मैजिक होने लगता है तो ओफेलिया कहती है, ये तुमने किया है? जिस पर एडोनिस कहता है, मैं खुद इंसानों को मारूंगा, तो तुम विचेस इससे दूर रहो। और एडोनिस एक ब्लास्ट करता है जिससे मीटो ट्री जलने लगता है। तभी वहाँ नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो सीनियर डायरेक्टर यामाटो आता है और कहता है, क्या अब भी एक मीटो ट्री बचा है? इसके बाद एक विच अपने वाटर मैजिक से बारिश कर देती है जिससे मीटो ट्री की आग बुझ जाए। तभी उसे एक सोल्जर मार देता है और बहुत सारे सोल्जर्स ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से विचेस के नेशन में आ गए और सारी विचेस लड़ने वाली फॉर्म में आ जाती है। इधर यामाटो एडोनिस पर हमला करता है और एडोनिस उसी की गन से उसे शूट करता है जिससे यामाटो गिर जाता है और एडोनिस उसे बहुत गोलियां मारता है और डोरोका उसे ये सब रोकने के लिए बोलती है और एक विच सोल्जर को अपने क्रिस्टल में बंद करके मार देती है और एक विच अपने मैजिक से बड़ा सा स्नेक समन कर बहुत सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देती है और अलग अलग विचेस अलग अलग मैजिक कर सोल्जर्स पर भारी पड़ रही थी। और ओफेलिया अपने मैजिक डेथ गेम से बहुत सारे सोल्जर्स को मसल देती है और एक विच को एक सोल्जर काट देता है और हमें पता चलता है फिर से बहुत सारे सोल्जर्स टेलीपोर्टेशन से विचेस के नेशन यानी लुनामिलिया आ गए। इधर हम देखते हैं लुनामिलिया पर इंसान नज़र रख रहे हैं और हम नेशनल साइंस एजेंसी डायरेक्टर थेटा समांथा को देखते हैं और नेशनल अथॉरिटी ब्यूरो डायरेक्टर डायनास्मा थेटा से पूछता है, अभी तक इतनी विचेस जिंदा क्यों है? जिस पर थेटा उसे एक फ़ोटो दिखाती है और बताती है 10 साल पहले कुछ विचेस सैटेलाइट के ज़रिए भाग गई थी। ये सुन डायनास्मा थेटा पर चिल्लाता है क्योंकि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टर शिरोसागी को देखते हैं जो डायनास्मा को चुप रहने को बोलता है और हम यूकी को देखते हैं जो एक कंटेनर में बंद थी क्योंकि उसने मैजिक सप्रेशन डिवाइस को चला दिया था। और प्रेजेंट में यामाटो कहता है, यह सब तुम्हारी गलती है एडोनिस और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और वो एडोनिस से लड़ने के लिए तैयार था और वो एडोनिस को एक पंच मारता है जिससे एडोनिस गिर जाता है और यामाटो स्कैटरिंग ब्लॉसम एंटी विचेस लाइगिरी अटैक से लगभग सारी विचेस को काट देता है। इससे एडोनिस के फेस पर भी कट लग जाता है और डोरोका बीच में से कट जाती है। और हम देखते हैं एना ने अपने डुप्लीकेशन मैजिक डेड कैंसल से डोरोका की डुप्लीकेट बॉडी बनाकर उसे बचा लिया था। और एना डोरोका से कहती है, मेरी दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और डोरोका के सामने ही एना भी कट चुकी थी और डोरोका रोने लगती है। और हमें पता चलता है कि विचेस के नेशन की वीडियो इंसानों तक नहीं पहुंच रही तो यामाटो रिपोर्ट देता है लगभग सारी विचेस मर गई, बस वो विचेस का चमचा बचा है। और दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और एडोनिस अपने पंच से यामाटो की तलवार तोड़ देता है और उसके पेट पर पंच मारता है, पर यामाटो अपनी तलवार को फिर से रिजनरेट कर एडोनिस को मारता है। इधर ओफेलिया भी कट चुकी थी पर वो कहती है हार मत मानो और एक विच बताती है वो अब भी जीत सकते हैं अगर वो एडोनिस का साथ देंगे और नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को हरा देंगे।
तभी एक सोल्जर उस विच को गन से शूट कर उसे मार देता है और हम देखते हैं सोल्जर टेलीपोर्टेशन की हेल्प से लुनामिलिया में आ रहे हैं। इधर यामाटो एडोनिस के सीने पर अपनी तलवार घुसा देता है जिससे एडोनिस घायल हो जाता है और एडोनिस अपने मैजिक से यामाटो पर बड़ी सी तलवार से उसके शरीर का आधा हिस्सा काट देता है, पर यामाटो अपनी तलवार लेकर घायल एडोनिस को मारने लगता है और कुछ विचेस सोल्जर्स से उन्हें छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी। इधर कैपिटल ऑफ रेडिया एम्पायर के नेशनल साइंस एजेंसी HQ में लुनामिलिया की वीडियो नहीं चल रही थी। तभी वीडियो चलने लगती है और यामाटो बताता है हम जीत गए और यहाँ की सारी विचेस मर चुकी है और यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। के बाद यामाटो घायल एडोनिस को मारने लगता है। तभी डोरोका चिल्लाती है बहुत हुआ और यामाटो रुक जाता है। ये डोरोका का लव स्पेल है जिससे यामाटो और सारे सोल्जर्स हिल नहीं पाते और डोरोका यामाटो के पास जाकर उसे अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर यामाटो उसे अपना नाम बता देता है, पर वो उसे अपना नाम नहीं बताना चाहता था। पर डोरोका के स्पेल के कारण उसके माउथ ने नाम बोल दिया और यामाटो डोरोका को मारना चाहता है, पर उसके स्पेल के कारण वो खुद को हिला नहीं पाता और एडोनिस ये देख खुश होता है और डोरोका यामाटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है अब लड़ाई बंद करते हैं और वादा करो तुम विचेस और एडोनिस पर हमला नहीं करोगे और मैं अपना स्पेल तुम पर से और सारे सोल्जर से हटा दूंगी। तभी एडोनिस कहता है तुम भूल गई इस पागल ने ऐना को मारा है, अगर हम इंसानों को नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। इस बात पर विचेस भी सहमत थी। इसके बाद डोरोका का स्पेल हट जाता है और यामाटो उसे बहुत मारता है और कहता है विचेस के वजह से कितने लोग मारे गए। इस पर डोरोका कहती है 10 साल पहले लोगों ने कितनी विचेस को मारा था और आज भी। और ये सुन यामाटो रुक जाता है और डोरोका यामाटो से सवाल करती है क्यों इंसानों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंसानों को विचेस की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास साइंस की पावर थी। विचेस और ह्यूमन तो फ्रेंड थे। और डोरोका यामाटो का हाथ पकड़ लेती है और यामाटो पुरानी बात याद करता है जहां वो एक विच को मार रहा है और एक लड़की को हग कर रहा है और प्रेजेंट में यामाटो कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्योंकि आई लव। तभी एडोनिस अपनी तलवार से उसका फेस चीर देता है और यामाटो मर जाता है। इसके बाद डोरोका कहती है एडोनिस तुमने ऐसा क्यों किया, और एडोनिस अपना हाथ डोरोका की तरफ बढ़ाता है और कहता है चलो डोरोका साथ में इंसानियत को ख़त्म करते हैं। इधर कैपिटल सिटी द रॉयल प्लेस द लवरी टावर में हम गोथ को देखते हैं और एक सोल्जर गोथ को बताता है डायरेक्टर यामाटो और उनकी फोर्स विचेस के नेशन में उन्हें मारने गए हैं और सिचुएशन को देखकर लगता है अब हमारी जीत होने वाली है। ये सुन किंग बहुत खुश होता है और किंग अपनी वाइफ को गले लगाकर कहता है उसका सपना पूरा हुआ और हमें पता चलता है किंग की वाइफ एक विच है और वो भी डोरोका की तरह लव स्पेल कर सकती है और उसने किंग को अपने लव स्पेल से कंट्रोल में कर रखा है। और किंग की वाइफ कहती है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम मर सकते हो। और किंग गोथ मरने जा रहा था और किंग को एक सोल्जर रोकता है और किंग कहता है उसने सारी विचेस को मारा, मतलब यही विच है जो दुश्मन है। तभी किंग गोथ वहां से जंप कर देता है और हम देखते हैं किंग की लाश। इसके बाद वही सोल्जर फोन पर बोलता है जल्दी कैसल पर आओ, यहाँ एक विच है। तभी क्वीन बोलती है किंग फिसल कर गिर गए और वो सोल्जर कहता है
आपने सही कहा, किंग फिसल कर गिर गए और मर गए। और वहाँ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टर शिरोसागी आता है और क्वीन कहती है उसने किंग को मारकर सही करा, जिस पर शिरोसागी कहता है आपने सही करा क्योंकि हमें अब उस पपेट की कोई जरूरत नहीं। और क्वीन बताती है उसका मैजिक सिर्फ आदमियों को ही कंट्रोल कर सकता है और वुमेन पर काम नहीं करता। और वही सोल्जर अपने आप को गोली मारकर मर जाता है। ये क्वीन ने ही करा था और उस विच का नाम डोरोथिया है। और वो अपना मास्क हटा देती है और शिरोसागी का हाथ पकड़ लेती है और ये विच डोरोका की तरह लग रही है, नाम भी सेम है। खैर एक जगह पर हम एडोनिस के जैसा ही एक मैजिक पेन देखते हैं। इधर एडोनिस सारे सोल्जर्स को मार देता है और डोरोका उसे रोकती है और कहती है तुम नहीं रुके तो मुझे ये स्पेल तुम पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी एडोनिस उसके पास आ जाता है और कहता है तुम फिर से मरना चाहती हो क्या। इसके बाद एडोनिस बचे हुए सारे सोल्जर्स को मार देता है और एडोनिस यामाटो का सर लेकर अपना राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक पैरा वॉइस से यामाटो जैसी वॉइस कर अर्थ पर एक मैसेज देता है, मैं यामाटो हूँ, हम जीत गए। मून सरफेस पर जितनी भी विचेस थी वो सब मारी गई, पर इसमें सारे सोल्जर्स भी मर गए और मैं अकेला ही प्लेनेट पर वापस आ रहा हूँ। और हम देखते हैं एडोनिस ने यामाटो का फेस अपने फेस पर लगा रखा था और हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो एडोनिस ही था। और ओफेलिया कहती है तुम ये चाहते थे एडोनिस, इसलिए तुमने यहाँ सोल्जर्स को बुलाया ताकि तुम यहाँ से भाग सको, इसलिए तुमने हमें सैक्रिफाइस किया। और एडोनिस डोरोका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि उसका स्पेल यूजफुल है। इस पर डोरोका उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है क्लोई क्या सोचती अगर वो तुम्हें अभी देख रही होती। और वहाँ टेलीपोर्टेशन होने लगता है। अब वो अर्थ पर जाने वाले हैं टेलीपोर्ट होकर। और ओफेलिया कहती है तुम इंसान से पैदा हुए एक शैतान हो, तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें ऊपर वाला देगा। और एडोनिस उनसे सॉरी बोलता है और अर्थ पर वो टेलीपोर्ट होने वाले थे, पर ठेटा को पता है वो यामाटो नहीं है, इसलिए सोल्जर्स शूट करने के लिए तैयार थे। अगर वो यामाटो नहीं हुआ तो वो उसे मार देंगे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में टेलीपोर्ट का टाइम पूरा होते ही सोल्जर्स गोली चला देते हैं, पर हम देखते हैं किसी ने टेलीपोर्टेशन की जगह बदल दी थी। और ये देख थेटा कहती है इस बार तू जीत गया विचेस अप्रेंटिस। इसके बाद हम एक डेजर्ट में डोरोका और एडोनिस को देखते हैं और एडोनिस डोरोका से कहता है हम रेडिया के लोगों को मारेंगे। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब वो दोनों टेलीपोर्ट होने वाले थे, तब डोरोका एडोनिस को रोकती है क्योंकि नेशन में कुछ विचेस अभी भी जिंदा थी। और एडोनिस मोबाइल में बोलता है ट्रांसफ़र लोकेशन चेंज कर दी जाए और अब वो डेजर्ट में ट्रांसफ़र हो गए। और एडोनिस कहता है हम सिटीज़ और विलेजेस में अटैक करेंगे। और डोरोका वहाँ बैठ जाती है क्योंकि वो अपने नेशन में जाना चाहती है, जिस पर एडोनिस कहता है तुम पागल हो, वहाँ कोई भी विचेस नहीं बची। इस पर डोरोका कहती है ये झूठ है, मुझे वापस वहाँ भेज दो। इस पर एडोनिस कहता है तुम एक बिगड़ेल बच्ची हो। इस पर डोरोका कहती है क्या ये तुम अपने बारे में बोल रहे हो। और एडोनिस अपने मैजिक से डोरोका को याद दिलाता है उसने यामाटो से दोस्ती करने की सोची, तब भी उसने विचेस को मारा। और डोरोका एडोनिस को बताती है
वो हमेशा से क्लोई और उसके अप्रेंटिस यानी एडोनिस से मिलना चाहती थी और वो जानना चाहती थी क्लोई ने किस तरह का पर्सन अपने अप्रेंटिस के रूप में चुना है। और वो सोचती थी एडोनिस ही ह्यूमन और विचेस को फिर से मिला सकता है। इस पर एडोनिस कहता है तुम मुझे कभी समझ नहीं सकती। तो डोरोका कहती है तुम इंसानों से नफरत करते हो और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम लड़ाई रोक क्यों नहीं देते। इसके बाद एडोनिस बताता है क्लोई की ज़िंदगी ज़्यादा प्रीशियस थी इंसानियत से और उन्होंने जो करा है वो डिज़र्व करते हैं मरना ख़त्म होना। इस पर डोरोका कहती है सारी विचेस मारी गई क्योंकि तुमने इंसानों को समन किया। तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर एडोनिस कहता है क्योंकि वो फिर से अर्थ पर आना चाहता था और डोरोका के दोस्तों ने मुझे बचाने का अच्छा काम किया। इस पर डोरोका रोने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया क्योंकि विचेस तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं थी। इस पर एडोनिस डोरोका का कॉलर पकड़कर बोलता है तब भी तुम इंसानों को माफ़ करना चाहती हो। और एडोनिस डोरोका को गिरा देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी डोरोका उसे गले लगाने आती है और दोनों गिर जाते हैं और डोरोका कहती है वो अब भी क्लोई की वजह से ज़िंदा है और उसे तुम बदलने मत दो। और डोरोका रोने लगती है और कहती है तुम्हें लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी एडोनिस के खून निकलने लगता है क्योंकि वो घायल है। तभी वहाँ बुलेट पर सवार कुछ लोग आते हैं और उनका लीडर पंच नाम का आदमी है। और हम एडोनिस को देखते हैं और वो सोचता है वो कहाँ आ गया और अक्सर वो जागता है तो एक नई जगह पहुँच जाता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एडोनिस घायल था तो डोरोका उन लोगों से मदद मांगती है क्योंकि उसका दोस्त घायल हो गया है। तभी वहाँ पंच आता है और एडोनिस को शराब पीने के लिए पूछता है और एडोनिस मना कर देता है। और एडोनिस पूछता है मेरे साथ वाली लड़की कहाँ है। जिस पर पंच एडोनिस को बाहर ले आता है और एडोनिस देखता है वो डेजर्ट में बसे एक छोटे से शहर में है। और पंच बताता है यहाँ पर स्लेव्स और रेडिया से भागे लोग आते हैं। तभी एडोनिस को डोरोका की आवाज़ आती है और उसे लगता है वो लोग डोरोका के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तभी एडोनिस वहां जाता है तो देखता है डोरोका तो बाइक चला रही थी। इस पर एडोनिस कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इस पर डोरोका उससे पूछती है तुम ठीक हो। मैं बहुत खुश हूँ। और वो गिर जाती है और डोरोका ने छोटे छोटे एडोनिस और डोरोका की डॉल बनाई थी पर एडोनिस उन डॉल्स को फेंक देता है। और रात में वो लोग पार्टी करते हैं और डोरोका सबको वाइन सर्व कर रही थी। और कुछ लोग डोरोका से पूछते हैं क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर डोरोका मना करती है तो लोग पूछते हैं तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। जिस पर डोरोका कहती है वो ट्रैवलर्स है और वो पूरी दुनिया घूमने निकले हैं। और ये सुन लोग हंसते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं वो झूठ बोल रही है। इसके बाद डोरोका देखती है सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और एडोनिस बोलता है उसने सारे लोगों की शराब में कुछ ट्विक्स मिला दी जिससे वो बेहोश हो गए। और एडोनिस उनके पॉकेट में से गन निकालता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है डोरोका मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो डोरोका कहती है पर क्यों। जिस पर एडोनिस कहता है तुमने अपने ख़ास लोगों को खो दिया तब भी तुम हंस रही हो मजाक कर रही हो।
तो डोरोका कहती है वो ऐसा नहीं करेगी तो लोग पहचान जाएंगे वो कौन है। और डोरोका रोने लगती है क्योंकि वो दुखी है। और एडोनिस वहाँ से चला जाता है और सुबह हो जाती है और वहाँ पंच आता है और कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। जिस पर डोरोका कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इधर एडोनिस उस सिटी से दूर आ गया था और वो डोरोका की बात सोचने लगता है। इधर पंच बताता है एडोनिस विच अप्रेंटिस है और वो अब बहुत बदल गया है। और पंच डोरोका को एक पुरानी बात बताता है। जब वो मरने वाला था तो वहाँ आइस विच क्लोई आई और उसने मुझे पीने के लिए पानी दिया। और पंच को नहीं लगता एडोनिस बदला लेकर कुछ गलत कर रहा है और उस बच्चे ने बदला चुना है। और डोरोका कहती है जो लोग उसके लिए ज़रूरी थे वो सब मर चुके हैं और वो किसी और को खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो एडोनिस को मरने नहीं देगी। और पंच कहता है तो किसका इंतज़ार कर रही हो, जाओ विच। तभी एडोनिस देखता है दूर से कोई उसकी तरफ आ रहा है और एडोनिस उसे मारने के लिए रेडी था। तभी वो देखता है बाइक पर तो डोरोका आ रही थी और एडोनिस को बाइक से उड़ाने ही वाली थी। तो एडोनिस कहता है पागल, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। जिस पर डोरोका कहती है वो ऐसा नहीं करना चाहती और अब से हम दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे। और मैंने सोचा तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि अकेले ट्रैवल करना ख़तरनाक है। और एडोनिस कहता है तुम रुकती क्यों नहीं। तो डोरोका कहती है उसे नहीं पता इसे रोकते कैसे है। इधर पंच खुश था और एडोनिस डोरोका से ब्रेक्स इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और अब से दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम रेडिया को देखते हैं जहां गोथ के मरने के बाद क्वीन डोरोथिया अब से रेडिया पर राज करेगी। और इसके बाद डोरोथिया स्टेज पर अपना डांस परफॉर्म करती है। ये देख सारे आदमी पागल हो जाते हैं और ये डांस पूरा रेडिया देख रहा था। और एक जगह पर एक आदमी डोरोथिया का डांस अपने मोबाइल में देखकर कहता है एक विच, वो भी इंसानियत की रानी, क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है। उसने अपने ही लोगों को साइंस की मदद से ख़त्म कर दिया और रानी की तरह राज करने लगी। इधर हम बहुत सारे लोगों की कटी गर्दन देखते हैं जिन्हें डोरोथिया ने मरवाया है। और डोरोथिया अपने मैजिक से अपने सर पर ताज ले आती है। इधर मीनवाइल इन द वेस्टलैंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर में हम शिरोसागी को देखते हैं जो डोरोथिया की वीडियो देखकर कहता है मेजेस्टी डोरोथिया लाजवाब है। ये देखकर लगता है मेरी बचपन की दोस्त स्कूल आइडियल बन गई। और शिरोसागी एक मिशन पर आया है, उसको एडोनिस को पकड़ना है। पर एडोनिस ने यामाटो का डिवाइस तोड़ दिया ताकि कोई उसका पता ना लगा सके। और शिरोसागी एक जैसे बहुत सारे हाथ समन कर लेता है। इधर अपना एडोनिस डोरोका को बाइक पर बिठाकर अपनी मंजिल पर जा रहा है। और एडोनिस डोरोका को बताता है वो अपना बदला लेना नहीं रोकेगा। इस पर डोरोका कहती है कुछ अच्छे लोग भी हैं जैसे कि पंच और उनके दोस्त। तो क्या मैं उन लोगों को नहीं मारूं? अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसके बाद एडोनिस डोरोका से एक सवाल करता है उसने अपना लव मैजिक तब इस्तेमाल क्यों नहीं किया जब वो पहली बार मिले थे रेडिया में।
और ओफेलिया ने तुम्हें मुझे किडनैप करने का ऑर्डर दिया होगा, भले ही तुम्हें अपना मैजिक इस्तेमाल करना पड़े। आखिरकार वो सबसे आसान तरीका होता। इस पर डोरोका कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उनकी मुलाकात उस तरह हो। इसके बाद वो सैंडलैंड पहुंचते हैं और ये शहर पूरा खाली था और एडोनिस डोरोका को रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो इस शहर में छानबीन करने जा रहा है, जिस पर डोरोका उसके साथ आने के लिए बोलती है और एडोनिस उसका बैग देखकर पूछता है इसमें क्या है, तो डोरोका बताती है ये बैग उसे पंच ने दिया है, इसमें ब्रेड, बैंडेजेस, ब्लैंकेट्स और ड्रिंक्स है और ये स्नोमैन टेंट है और पंच ने कहा ये एक कपल के लिए बनाया गया है। ये सुन एडोनिस वहां से जाने लगता है और वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां डोरोका एक चूहे से डर जाती है, इसके बाद चमगादड़ से और इसके बाद मकड़ी के जाले में फंस जाती है और इसके बाद डोरोका एक होलोग्राम से डर जाती है। होलोग्राम एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है जो लोगों की हेल्प करती है। इसके बाद एडोनिस को जेल सेल में से गाने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं एक आदमी गाना गा रहा था, तो डोरोका कहती है एक्सक्यूज़ मी, तो वो आदमी नहीं सुनता, तो डोरोका ज़ोर से चिल्लाती है एक्सक्यूज़ मी, और ये सुन वो डर जाता है क्योंकि इस शहर में कोई नहीं रहता, तो वो लोग कैसे यहाँ है। जिस पर डोरोका कहती है वो ट्रेवलर्स है। इस पर वो आदमी कहता है तुम देख सकते हो यहाँ कोई नहीं, तो तुम्हें यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर एडोनिस उससे सवाल करता है तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है वो कैदी है और एडोनिस और डोरोका वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि ये जगह घटिया है। जिस पर वो आदमी कहता है गैर एक्सपेंशन, उन्होंने कहा इंसान पुराने तरीक़ों से नहीं रह सकता क्योंकि विचेस अब ख़त्म हो चुकी है। और एडोनिस उससे पूछता है क्या यहाँ पास में मीट्रोफिल्स है, तो वो आदमी कहता है यहाँ से ईस्ट में 70 किलोमीटर की दूरी पर मामूटा शहर है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो डोरोका एडोनिस से कहती है वो आदमी भूख से मर जाएगा, इस शहर में कोई नहीं है और वो कैदी है, पर हम उसे आज़ाद कर सकते हैं। इस पर एडोनिस डोरोका को बताता है वो सेल बंद नहीं था और उस शादीशुदा जोड़े को खाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस शांति और अकेलेपन की ज़रूरत है। और वो आदमी अपनी वाइफ जो कि कंकाल बन गई है उससे कहता है वो हमेशा उसको गाना सुनाता रहेगा और जिन लोगों ने उसे विच समझकर कैद किया था वो सब यहाँ से जा चुके हैं और वो दुखी है क्योंकि वो अपनी वाइफ साशा को बचा नहीं पाया। इधर दोनों मामूटा की ओर जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वो मामूटा सिटी पहुंच जाते हैं और एडोनिस इस सिटी को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सिटी भी बंजर पड़ी थी, यहाँ भी कोई नहीं था। तभी डोरोका एडोनिस को बाइक रोकने के लिए बोलती है क्योंकि उनके आगे एक औरत थी और वो पूरी नेक्ड थी। तो डोरोका उसके ऊपर कपड़े डाल देती है और वो औरत कहती है मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी एडोनिस डोरोका से कहता है जल्दी वहाँ से हटो, वो इंसान नहीं है। और वो औरत डोरोका को स्कैन कर रही थी और उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी एडोनिस उस पर गोली चला देता है और हमें पता लगता है ये एक मैकेनिकल डॉल है और ये इंसानों के लिए एक खेलने की चीज़ है।
तभी उन्हें एक जगह पर से कुछ आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ बिल्कुल इस डॉल जैसी थी और एडोनिस वहाँ जाने लगता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी और डोरोका को वहीं रुकने के लिए बोलता है। इस पर डोरोका उसके साथ जाने के लिए बोलती है तो एडोनिस कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद डोरोका बाहर खड़ी होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है बहुत सारी डॉल्स एक जगह पड़ी हुई थी और कह रही थी, मुझसे प्यार करो। इसे देख डोरोका डर जाती है। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो उस जगह के अंदर जा रहा था और उसके पीछे डोरोका छुपके आ रही थी और एडोनिस उसे देख लेता है तो डोरोका उससे माफ़ी मांगती है और बताती है वो इसलिए आई है क्योंकि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो उन पर मुसीबत आने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा और उसके पास मेडिसिन्स, बैंडेजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आएगी। इस पर एडोनिस उसे अपने साथ आने के लिए बोल देता है और वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें स्मेल आने लगती है और जिस जगह से स्मेल आ रही थी वो वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ डॉल्स एक मरे हुए आदमी के साथ कुछ कर रही थी और एडोनिस बोलता है मामूटा सिटी बर्बाद हो गई क्योंकि वो अपने डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं रख सके और एडोनिस देखता है ये डॉल्स रेडिया ने बनाई है और एक डॉल कहती है, हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें इस तरह से प्रोग्राम क्यों किया, हम हमारी इस जिंदगी से ये चीज़ कभी पूछ नहीं सकते। तभी एडोनिस बंदूक से सब डॉल्स को मार देता है और एक डॉल मरने से पहले एडोनिस का शुक्रिया अदा करती है उसे इस चीज़ से मुक्ति देने के लिए और डोरोका ये देख बहुत डर जाती है। इसके बाद हम दो निंजा को देखते हैं और ये दोनों सुजूरे स्पेशल स्पोनिएज यूनिट कोनोची है और ये दोनों कोनिची क्रू से है। इसके बाद इन्हें रास्ते में रेडिया के सोल्जर्स मिलते हैं और ये दोनों सारे सोल्जर्स को आसानी से मार देते हैं। इधर एडोनिस डोरोका को बताता है साइंस की पावर से इंसान कुछ भी बना सकता है जैसे कि सेक्स डॉल्स और बहुत कुछ। इसके बाद एडोनिस को हथकड़ियाँ मिलती है और डोरोका कहती है जब वो रेडिया में कैंप में थे तब उन्हें ये पहनाकर रखते थे और एडोनिस कहता है इस छोटे से नेशन में लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉल्स खरीद पाए, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ्स, अपनी बेटियों के बदले रेडिया से डॉल्स ले ली। इसके बाद ममूटा ख़त्म हो गया क्योंकि वुमेन्स के बिना नेक्स्ट जनरेशन जन्म ही नहीं ले सकती। इसके बाद एडोनिस सारी डॉल्स को मारने वाला है ताकि इससे उन्हें शांति मिले। इसके बाद वो अपने मैजिक से उन्हें मार देता है। इधर दोनों निंजा एडोनिस को देख रही थी और उनमें से एक निंजा एडोनिस को देखकर बोलती है ये तो एक बच्चा है। इस पर दूसरी निंजा बोलती है इसे बच्चा मत समझना, इसने रेडिया में बहुत तबाही की थी। और वो निंजा बोलती है अगर वो इस मिशन में पास हुए तो उन्हें भी सिटी में रहने की परमिशन मिलेगी। जिस पर दूसरी निंजा कहती है हाँ ज़रूर मिलेगी और ये दोनों एडोनिस को पकड़ने आई है। इधर हम शिरोसागी को देखते हैं और वो भी ममूटा सिटी में आ गया है। इसके बाद शिरोसागी दोनों निंजा के सामने खड़ा था और दोनों निंजा उस पर अटैक कर देती है। इधर डोरोका और एडोनिस ने सारी डॉल्स को मारकर उन्हें दफना दिया था और डोरोका उनसे माफ़ी मांगती है जो भी उन्होंने किया उसके लिए। जिस पर एडोनिस कहता है इन्हें जब शांति मिलेगी तब सारे इंसान मरेंगे, पर डोरोका इस पर इनकार करती है तो एडोनिस कहता है
तुम मेरे साथ सफ़र क्यों कर रही हो, जबकि मेरे कारण लूनामेलिया की सारी विचेस मारी गई। जिस पर डोरोका उसे अपने बैग पर उन दोनों की डॉल्स दिखाकर कहती है वो एडोनिस पर कोई ब्लेम नहीं करेगी, ना ही उससे कोई बहस करेगी, क्योंकि विचेस ने भी गलत किया था। वो भी एडोनिस का यूज़ कर क्लोई को ज़िंदा करना चाहते थे ताकि वो क्लोई के ज़रिए जादुई सामान बना सके और उन्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। इस पर एडोनिस डोरोका से सॉरी बोलता है और कहता है अपने बैग पर से वो बेकार डॉल्स हटा दो। जिस पर डोरोका एडोनिस की डॉल लेकर कहती है ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो दोनों अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं और उनकी बाइक पर शिरोसागी बैठा था और वो कहता है साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, मुझे इससे जेलस हो रही है। इस पर डोरोका उससे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर एडोनिस जवाब देता है ये हमारा दुश्मन है। और शिरोसागी उनकी बाइक तोड़ देता है और हम दोनों निंजा की कटी गर्दन देखते हैं और शिरोसागी उन्हें अपना नाम बताता है और वो रेडिया का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो एडोनिस का सर लेने आया है और एडोनिस उससे लड़ने के लिए तैयार था और फाइनली उसे कोई ऐसा मिला जिसे वो मार सकता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी टीम को देखते हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ इन्वेस्टिगेटर चार्मी कहती है हमें विचेस अप्रेंटिस एडोनिस मिल गया है जो कि फिर से अर्थ पर आ गया है। लगता है इसने इंसानों को कमज़ोर समझा है। और चार्मी ड्रोन के ज़रिए शिरोसागी से बात कर रही थी। इसके बाद चार्मी कहती है उसे एडोनिस को जल्दी ख़त्म करना होगा क्योंकि उसे ओवरटाइम करना पसंद नहीं। और एडोनिस शॉक्ड था कि उन्होंने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी से पूछता है उसके हाथ में किसके सर है। इस पर शिरोसागी कहता है पता नहीं, पर ये दोनों यहाँ पहले आए थे तो उसने उन दोनों को मार दिया क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पीछे हमारे अलावा कई लोग पड़े हैं, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। और शिरोसागी उन दोनों के सर को मिला के किस कराने लगता है। इस पर डोरोका उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी शिरोसागी डोरोका को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किस पसंद नहीं लड़की। तो एडोनिस डोरोका के बाल पकड़कर उसे शिरोसागी से दूर कर देता है और अपना राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक करने लगता है। तभी शिरोसागी उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे एडोनिस उड़ता उड़ता दूर चला जाता है और गन से शिरोसागी पर हमला करता है। पर शिरोसागी बुलेट्स को आसानी से डॉज करता करता उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एडोनिस बुलेट को अपने मैजिक से बड़ा कर देता है, पर इससे भी शिरोसागी बच जाता है और एडोनिस के पास उसे मारने आता है। तभी डोरोका अपने लव स्पेल से उसे रोक देती है। इस पर एडोनिस डोरोका को शाबाशी देता है और कहता है अब हम इससे कुछ सवाल पूछेंगे। तभी शिरोसागी अपने आप को हिला लेता है और कहता है तुमने लव स्पेल यूज़ किया, ये स्पेल बिल्कुल क्वीन की तरह है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें बताया जाता है क्वीन भी लव स्पेल यूज़ करती है और उसने कैसे लव स्पेल से गोद को मारा। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है ये क्वीन कौन है और तुम्हारा मैजिक काम क्यों नहीं किया। पर डोरोका को भी नहीं पता उसका मैजिक काम क्यों नहीं किया। इसके बाद शिरोसागी अपनी शर्ट फाड़ देता है और हम देखते हैं उसके चेस्ट पर एक हार्ट सिंबल है और शायद ये स्पेल क्वीन का है, इसलिए डोरोका का स्पेल काम नहीं किया। इसके बाद शिरोसागी हमिंग बर्ड रिलीज़ करता है और उसकी पीठ से बहुत सारे हाथ रिलीज़ होते हैं और एडोनिस डोरोका को यहाँ से भागने के लिए बोलता है क्योंकि उसका मैजिक शिरोसागी पर काम नहीं कर रहा, तो वो यहाँ रहकर उसकी मुसीबत बढ़ाएगी। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब क्लोई का भी मैजिक काम नहीं कर रहा था तो गोथ ने उससे बोला था
एक विच जो मैजिक यूज़ नहीं कर सकती वो एक औरत है। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है मैं ये क्या कहने जा रहा था। तभी डोरोका एक बड़ा सा स्टोन उठाकर कहती है वो बिना मैजिक के भी बेकार नहीं है और वो किसी अपने को मरने नहीं देगी। तभी एडोनिस अपने मैजिक से डोरोका को एक तलवार देता है और अपने लिए एक कवच समन करता है। और एडोनिस डोरोका से कहता है ये तलवार स्टील को भी आसानी से काट सकती है। इसके बाद शिरोसागी हमिंग बर्ड एब्सोल्यूट अटैक करता है जिससे बहुत सारे हाथ एडोनिस और डोरोका पर हमला करते हैं। पर एडोनिस हाथों को आराम से तोड़ रहा था पर डोरोका को इनसे लड़ने में मुश्किल आ रही थी। तभी एडोनिस डोरोका के आगे आकर उसे बचाता है और कहता है ये हाथ कमज़ोर है पर मुसीबत ये है कि ये बहुत सारे हैं। इस पर शिरोसागी कहता है ये पावरफुल भी है और एक अटैक करता है जिसका नाम था रिमूव लिमिटर इंक्रीजिंग आउटपुट। इससे सारे हाथ ऊपर से रॉकेट की तरह आते हैं। तभी एडोनिस अपने मैजिक से सारे हाथों को तोड़ता जाता है और उसके मैजिक से वो दोनों एक बॉल से कवर हो जाते हैं। और ये देख चार्मी शिरोसागी को वार्निंग देती है इस बॉल को टच मत करना, ये ख़तरनाक है। तब भी शिरोसागी उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तभी बॉल से एडोनिस निकलता है और शिरोसागी पर हमला करता है। तभी उसके हाथ एडोनिस को रोक लेते हैं और डोरोका निकल कर आती है और शिरोसागी के दोनों पैर में तलवार घुसा देती है। पर इससे शिरोसागी को कुछ नहीं होता और वो कहता है छोटी बच्ची हो क्या, किसी को मारने के लिए उसके सर या फिर हाथ पर हमला करना चाहिए। और एडोनिस डोरोका को बचाने आता है लेकिन वो दोनों को ही पंच मारकर उन्हें उड़ा देता है और डोरोका के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी शिरोसागी को रस्सी जैसी चीज पकड़ लेती है और ये एडोनिस ने किया था और शिरोसागी के हाथ एडोनिस को भी पकड़ लेते हैं जिससे वो अपना मैजिक नहीं कर पाता। और डोरोका कहती है वो एडोनिस को मरने नहीं देगी और शिरोसागी को मारने के लिए खड़ी होती है। तभी एक हाथ उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है। ये देख एडोनिस कहता है इसे हमेशा मेरी मदद की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे हाथ एडोनिस को भी पकड़ लेते हैं और उसका पेन उससे दूर गिर जाता है। इससे शिरोसागी आज़ाद हो जाता है। इसके बाद वो एडोनिस की तरफ इशारा करता है वो डोरोका की आंखें फोड़ देगा। इस पर एडोनिस उसे रुकने के लिए बोलता है और दो हाथ डोरोका की आंखें पकड़ लेते हैं और डोरोका एडोनिस को थैंक्स बोलती है उसके साथ चलने के लिए। और अगर उसकी कोई विश होती तो वो एडोनिस के साथ और भी नज़ारे देखना चाहती और वो एडोनिस के साथ बिताया हर पल याद करती है। और शिरोसागी कहता है माफ़ करना डोरोका, ये आखिरी बार है जब तुम इसे देख रही हो। और एडोनिस डोरोका को बचाने की बहुत कोशिशें करता है पर वो हाथ उसे उठने नहीं देते और दो हाथ डोरोका की आंखों के अंदर अपनी फिंगर्स घुसा देते हैं और हम डोरोका की आंखों से निकलता खून देखते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 11 की शुरुआत में डोरोका दर्द से तड़प रही थी और एडोनिस उसे बचाना चाहता था लेकिन उसे शिरोसागी के हाथों ने पकड़ रखा था। और एडोनिस को ये देख क्लोए की याद आती है उसे इंसानों ने कैसे मारा था। और शिरोसागी कहता है एडोनिस क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो। और ये देख एडोनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिस्पेल मेटा मैजिक से शिरोसागी के हाथों से छूट कर डोरोका की तरफ जाता है लेकिन वो दोनों हाथ डोरोका की आंखें जड़ के साथ ही निकाल लेते हैं और डोरोका गिर जाती है। तो एडोनिस उसके पास जाता है और हम देखते हैं डोरोका की आंखों से खून निकल रहा था। इस पर डोरोका कहती है एडोनिस अब मैं देख नहीं सकती। और एडोनिस डोरोका की आंखों को पकड़ता है जिससे खून ना बहे और सोचता है वो उसका खून बहना कैसे रोके। तो डोरोका कहती है वो ठीक है और ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। और वो एडोनिस को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। ये सुन एडोनिस उसे चुप होने को बोलता है। इधर शिरोसागी डोरोका की आइस बॉल से खेल रहा था और कहता है
तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? और शिरोसागी हंसने लगता है। तभी एडोनिस उसे गुस्से में देखता है और कहता है, आइस बॉल्स वापस कर कमीने। इस पर वो आइस बॉल्स से खेलने लगता है और उन्हें फोड़ देता है। और ये देख एडोनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो शिरोसागी को मारने जाता है, लेकिन शिरोसागी उससे बच जाता है और शिरोसागी एडोनिस को किक मारता है, पर एडोनिस उसकी टांग पकड़कर उसे दीवार में फेंकता है और डोरोका के पास आ जाता है ताकि डोरोका को कुछ नहीं कर सके। और शिरोसागी अपने हाथों से एडोनिस पर हमला करता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी के हाथ उसी की तरफ भेज देता है और कहता है वो एक अप्रेंटिस है, वो भी एक ग्रेट विच का। तभी शिरोसागी अपने एक हाथ से ऊपर चला जाता है, जिससे सारे हाथ आपस में ही टकरा कर ब्लास्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एडोनिस डोरोका को एक सेफ जगह ले जाता है और कहता है ये एक दर्द भरा तरीका है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और उसके पास शिरोसागी का एक हाथ था। इस पर डोरोका कहती है उसे नहीं पता कि एडोनिस क्या करने वाला है, लेकिन उसे एडोनिस पर भरोसा है। और एडोनिस शिरोसागी का हाथ एक्टिवेट कर डोरोका की आंखों में फिर से घुसा देता है, जिससे उसे दर्द होता है। इसके बाद वो उसका हाथ फेंक देता है और डोरोका एडोनिस को थैंक्स बोलती है और सॉरी भी, और उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन एडोनिस उसे बोलने के लिए मना करता है। तब भी वो बोलती है और एडोनिस को बताती है, सोचो एडोनिस, हम एक ही टाउन में रहते और एक ही स्कूल में पढ़ते और सिंपल लाइफ और बिना किसी लड़ाई के साथ जीते और सिंपल बातों पर गुस्सा होते या फिर हंसते। और डोरोका वैसी ही सिंपल लाइफ चाहती थी, पर चीज़ें इस तरह क्यों बदल गई? उसने ऐसा क्या गलत किया? और वो बोलते बोलते रुक जाती है। तो एडोनिस घबराते हुए उसके पास जाता है, पर उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी। और स्कूल की बात सुन एडोनिस को क्लोई की याद आती है और वो डोरोका से कहता है उसकी तरह मत कहो। और एडोनिस को खुद पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो सिंगल वुमेन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तभी एडोनिस अपने जियांट रोबोट के साथ शिरोसागी के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए। और शिरोसागी जियांट रोबोट देख बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें पसंद है। इधर चार्मी शिरोसागी से कहती है ये वही रोबोट है जिससे उसने रेडिया को तबाह किया था। और एडोनिस रोबोट से शिरोसागी पर अटैक करवाता है, लेकिन शिरोसागी हमले से बच जाता है। और एडोनिस कहता है ओए रैबिट, अपनी क्वीन को यहाँ बुला और मैं उसे अंधा कर दूंगा और हिसाब बराबर करूंगा। ये सुन शिरोसागी कहता है लगता है ये पागल हो गया है, और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम डोरोका और एडोनिस की डॉल्स पड़ी हुई देखते हैं और जियांट रोबोट भी पूरा टूट चुका था और दोनों अब भी लड़ रहे थे। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी पर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ एडोनिस को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर फेंक देते हैं। एडोनिस अब मैजिक करता है। उससे पहले शिरोसागी एडोनिस को लात मारता है और एडोनिस का पेन उससे दूर जाकर गिरता है। और शिरोसागी कहता है तुम नहीं जानते एडोनिस, तुम्हारे मैजिक की कमज़ोरियाँ, इसमें टाइम लगता है लिखने में, एक्टिवेट होने में, और ख़ुद को कोसो, क्योंकि तुमने एक इंसान बनकर जन्म लिया है। पर एडोनिस तो एक ही बात पर अड़ा था, डोरोका की आंखों को सही कर दे। इस पर शिरोसागी कहता है उस बात को भूल जाओ, और अपने सारे हाथों को मिलाकर एक बड़ा हाथ बनाता है और एडोनिस से कहता है मरने के लिए रेडी हो जाओ, और एडोनिस पर हमला कर देता है। इधर डोरोका उठ चुकी थी और एडोनिस को पुकार रही थी। तभी वो गिर जाती है और वो कहती है वो क्या करने जा रही है।
वो कुछ भी नहीं देख सकती और इस तरह वो एडोनिस को कैसे ढूंढेगी। तभी कोई डोरोका को पुकारता है, पर वो शिरोसागी था जिसने एडोनिस को पकड़ रखा था और एडोनिस की हालत ख़राब थी। तो डोरोका कहती है तुम कौन हो और एडोनिस कहाँ है। इस पर शिरोसागी कहता है तुम खुद देख लो। इस पर डोरोका कहती है तुम शिरोसागी हो और एडोनिस डोरोका से भागने के लिए बोलता है। इसे सुन डोरोका कहती है क्या तुम ठीक हो एडोनिस। तो शिरोसागी एडोनिस को दीवार पर फेंकता है जिससे उसके सीने में एक सरिया घुस जाता है और सारे हाथ एडोनिस को मार रहे थे और उसकी आवाज़ सुन डोरोका एडोनिस के पास जाने लगती है। तभी शिरोसागी डोरोका का गला पकड़कर उसे दीवार पर मारता है और शिरोसागी के दो हाथ डोरोका को पकड़ लेते हैं और शिरोसागी कुछ ऐसा करता है। फिर उसके पेट में एक मुक्का मारता है, पर वो डोरोका को छोड़ देता है क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल क्वीन की तरह है। और हम देखते हैं शिरोसागी क्वीन से कैसे मिला और वो क्वीन के प्यार का गुलाम बन गया। और प्रेजेंट में शिरोसागी कहता है उन्हें दो एक जैसी विच की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर डोरोका कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन विचेस इंसानियत की दुश्मन नहीं है। प्लीज़ एडोनिस को अकेला छोड़ दो। और मैं जानती हूँ उसने क्या किया था, पूरी सिटी तबाह कर दी उसने। लेकिन ये तब स्टार्ट हुआ जब तुमने विचेस को मारना स्टार्ट किया और मैं चाहती थी लड़ाई को ख़त्म करना। और मैं इस पर यकीन नहीं करती कि बदला लेना सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि अब हमें इंसान माफ़ करेंगे। और जो तुमने मेरे साथ किया है इससे मुझे यकीन हो गया है कि बदला लेना गलत नहीं है। मतलब डोरोका भी एडोनिस वाले पाथ पर आ गई है। ये सुन एडोनिस अपनी आंखें खोलता है। इधर शिरोसागी डोरोका को लाश से मारता है और कहता है उसे कोई परवाह नहीं, वो क्या कहना चाहती है, बस उसे तो एडोनिस का सर चाहिए। इस पर डोरोका उसे रुकने को बोलती है। इधर एडोनिस डोरोका से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर अपना लव स्पेल करे ताकि वो अपनी बॉडी को मूव करा सके। तभी शिरोसागी डोरोका को लात मारता है और कहता है उसका टाइम वेस्ट मत करो और उससे लड़ो। और डोरोका अपना मैजिक करने के लिए रेडी थी और वो क्लोई से माफ़ी मांगती है। और मुझे कमेंट करके बताओ डोरोका क्लोई से माफ़ी क्यों मांग रही है। और हम देखते हैं एडोनिस पर येलो लाइटनिंग गिरती है और इसी के साथ एडोनिस एक ज़ोरदार मुक्का शिरोसागी को मारता है और एडोनिस फिर से हील हो गया था। और डोरोका एडोनिस को बताती है जब वो स्कूल में थी तब सारी विचेस कहती थी उसका मैजिक सबसे अलग है और वो अपने लव स्पेल से मेंस को कंट्रोल कर सकती है। और विचेस कहती थी कौन चाहेगा कि उसे कोई कंट्रोल करे और हमसे ये बेकार मैजिक दूर रखना और अपने मैजिक के बारे में इंसानों को मत बताना। और डोरोका की इसमें कोई गलती नहीं होती, तब भी वो सबसे सॉरी बोलती। और जब मैडम ओफेलिया मर रही थी तब उसने भी उसके मैजिक को एक बेकार मैजिक बोला था और उसे लगता है वो एक बेकार विच है। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है अब मैं समझ गया तुम प्यूर होने के लिए बेचैन हो। और एडोनिस उस पर अपना कपड़ा डालकर कहता है तुम हर चीज़ की बहुत चिंता करती हो और अब पीछे मत हटना, मेरा इस्तेमाल करो बिना किसी रुकावट के और मैं सच में तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगा, पागल कहीं की। और हम एडोनिस के सर पर हार्ट सिंबल देखते हैं, मतलब डोरोका ने फिर से अपना लव स्पेल किया है जिसका नाम है लव स्पेल नाइटफॉल। और डोरोका एडोनिस को बताती है वो बिना किसी दिक्कत के मूव कर सकता है और उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है और उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी। और एडोनिस के पास उसका पेन आता है और ये देख शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो भागने लगता है, पर एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी के सीने पर एक कट लगा देता है और डोरोका से कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी प्रिंसेस। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में
शिरोसागी एडोनिस से डरकर भागता है और एडोनिस भी उसके हाथ पर चढ़ता चढ़ता उसके पास आ रहा था और शिरोसागी सोचता है एडोनिस का मैजिक बढ़ गया है उस लड़के के कारण। तभी एडोनिस शिरोसागी के सर पकड़कर उसे फेंकता है जिससे वो एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी का हाथ तोड़ने लगता है और कहता है इस हाथ ने प्रिंसेस को चोट पहुंचाई है और डोरोका के मैजिक के कारण एडोनिस उसे प्रिंसेस बुला रहा है और एडोनिस शिरोसागी का हाथ तोड़ देता है। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी की टांग पकड़ता है और उससे कहता है इस टांग ने उसे गंदा किया था और एडोनिस उसकी टांग भी तोड़ देता है। अब शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो उन दोनों के पास गिरा हुआ था और एडोनिस अपना मैजिक करने लगता है तो शिरोसागी उसे रुकने के लिए बोलता है। फिर भी एडोनिस अपना मैजिक करता है और कहता है तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेगी और एडोनिस के मैजिक से बर्फ़ बरसने लगती है और एडोनिस कहता है क्लोई ने ये वाला स्पेल एक बार इस्तेमाल किया था जिससे 100 साल तक सूखा नहीं पड़ा और मैं वादा करता हूँ मैं इस स्पेल को बस किसी को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करूँगा और इस मैजिक का नाम है राइटिंग स्टाइल समनिंग मैजिक रिचुअल ऑफ रूइन। और ये देख शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो अपने हाथ से एडोनिस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एडोनिस उसके हाथ जमा देता है और सारे हाथ तोड़ देता है। इस पर शिरोसागी डोरोका को ये सब रोकने के लिए बोलता है क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ये सब नहीं सह सकती। इस पर डोरोका शिरोसागी से कहती है तुमने सही कहा और हम देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए एडोनिस खुद पर आग लगा रहा था। इसके बाद शिरोसागी एडोनिस पर हमला करता है लेकिन वो भी जम जाता है और स्पेल कंप्लीट होते ही उस जगह बहुत तेज हवा चलने लगती है और चार्मी शिरोसागी को भागने को बोलती है पर वो हिल भी नहीं पाता और एडोनिस चार्मी का ड्रोन को तोड़ देता है। इधर हम पंच की सिटी को देखते हैं, वहाँ ठंड बढ़ने लगी थी और ये सब एडोनिस के मैजिक के वजह से हुआ था और तूफान धीरे धीरे उनकी सिटी की तरफ आ रहा था। इधर चार्मी बताती है उनका कनेक्शन टूट गया है और उन्हें ये भी नहीं पता शिरोसागी जिंदा है या नहीं। और हम देखते हैं एडोनिस का मैजिक इतना पावरफुल है कि सब जगह का टेम्परेचर गिर गया। तभी वहाँ डायरेक्टर ओजेड आता है और कहता है लगता है विचेस अप्रेंटिस को हराना इतना आसान नहीं है। इधर हम देखते हैं पंच की सिटी में हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। इधर एडोनिस ने डोरोका को पकड़ रखा था। तभी वहाँ क्लोई की शैडो आती है और एडोनिस डोरोका को गले लगा लेती है। तभी एडोनिस क्लोई को देखता है और इसके बाद वो गायब हो जाती है और हम देखते हैं एडोनिस ने डोरोका को गर्म रखने के लिए एक आर्मर पहना दिया था। इस पर डोरोका कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तभी एडोनिस डोरोका को प्रिंसेस बुलाता है और बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद डोरोका एडोनिस से बोलती है वो बहुत खुश है। तभी शिरोसागी बोलता है वो दोनों बिल्कुल यंग क्वीन और उसकी तरह लग रहे हैं और वो बोलता है अगर उनकी मुलाकात क्वीन से हो तो कहना। वो फेल हो गया था लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया और शिरोसागी की आंखों से आंसू निकलते हैं और वो बर्फ़ के साथ ही टूट जाता है। इसके बाद एडोनिस को होश आता है और वो कहता है मैं तुम्हारी आंखें फिक्स कर दूंगा। ये सुन डोरोका मुस्कुराती है। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो कि वॉक पर निकली है और सारे लोग उसे देखकर पागल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट है
और हम सिंगल मदर नेशन ओरिसन नाम की एक जगह देखते हैं जहां हम अलग अलग क्रिएचर को देखते हैं। इधर क्वीन कहती है पिक्चर अभी बाकी है। इधर एडोनिस डोरोका को ठंड से बचाने के लिए एक कपड़ा पहनाता है और हम देखते हैं हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी और डोरोका दुखी थी क्योंकि उसने अपना लव स्पेल एडोनिस पर किया और उसका हार्ट और उसकी फीलिंग्स क्लोई के लिए है और उसने उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाई। इस पर एडोनिस कहता है तुम क्यों चिंता कर रही हो, जबकि स्पेल करने के लिए मैंने ही तुमसे बोला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और दुखी तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत मेरे कारण हुई है। फिर भी डोरोका सॉरी बोलती है तो एडोनिस कहता है वो 15 बार उसे ये बोल चुकी है, तब भी वो सॉरी बोलती है तो एडोनिस कहता है 16 बार। और हम देखते हैं एडोनिस और डोरोका की डॉल्स उसके बैग पर लगी थी, पर पिछले एपिसोड में ये डॉल्स गिर गई थी। लगता है ये डॉल्स एडोनिस ने फिर से उठा ली। इसके बाद वो बैग से एक पट्टी निकालता है और डोरोका की आंखों में बांधने लगता है। तभी उसे क्लोई की याद आती है और एडोनिस डोरोका से कहता है वो बहुत दयालु है तो वो उसका दयालुपन उसके साथ शेयर करेगी और वो उसकी आंखों में पट्टी बांधने लगता है और डोरोका कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे पकड़ रखा है। इस पर एडोनिस उसके सर पर मारता है तो डोरोका कहती है मुझे इससे चोट लग गई। इस पर एडोनिस कहता है खुद से आगे मत बढ़ो, बस एक क्लोई है जो मेरी है और तुम्हारे लव स्पेल ने मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। और हम एक टेंट देखते हैं जो कि पंच ने डोरोका को दिया था और आज रात वो उसके अंदर बिताएंगे। इस पर डोरोका कहती है उन्हें पंच का शुक्रिया करना चाहिए। तभी डोरोका गिरने लगती है तो एडोनिस उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो डोरोका का हाथ पकड़ लेता है ताकि डोरोका गिर ना जाए और ये दोनों ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे। इधर हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने इक्विपमेंट से बाहर आ जाती है और कहती है वो अपने भाई यामाटो का बदला लेगी और उसके भाई को एडोनिस ने मारा था। और इस एपिसोड के साथ ये सीज़न भी ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट सीज़न पता नहीं कब आएगा, पर जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।